नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं 24/7 और इस खास पेशकश यानी कि भानु प्रताप का संग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भानु प्रतापपुर के संग्राम की। जैसे जैसे मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का रण अब गरमाने लगा है। अभी तक स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में चल रहे प्रचार के बीच अब बड़े स्टार प्रचारकों की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें, बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पत्र में पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। सीएम ने कहा है कि भाजपा ने 15 साल तक सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। 50,000 हेक्टेयर जमीन लूटेगी। हमारी सरकार इतने आदिवासी मतलब जमीन वापस दिलाए काम करे। लोहांडी गुड़ा में दीपक बैल पे नाम नहीं ले पाए। लोहांडी गुड़ा में 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन हमारे वापस करे। रमन सिंह के राज्य में स्कूल बंद होते 3000 स्कूल बंद होने से हमन स्कूल खोले काम कर रहा था। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले काम कर रहा था। हमारे लड़का मन हुआ अंग्रेजी पढ़ाए। लेकर व्यवस्था हाट बाजार क्लिनिक योजना महाराज साहब बैठे होकर विभाग हाट बाजार में इलाज करा गई। फोकट में इलाज हो तो फोकट में दवाई मिला। 35 किलो चावल रमन सिंह तो 7 किलो दे रही से अब 35 किलो मिला थे। चुनाव साल में राशन कार्ड बनते रहे, चुनाव से लाकर कट जाते थे। हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। सबके राशन कार्ड सब लोग 35 किलो। आज आरक्षण के बात कर रहे थे, ओकरे पाप ला हम धोआ था ठीक से बनाया रही थी। आज कावत जरूरत पड़ती, विशेष सत्र बनाई जरूरत कावत पड़ती, हम बना था। और न केवल आदिवासी 32% बल्कि पिछड़ा वर्ग भी 27% है। हमारा अनुसूचित जाति के 13% और जो अपर क्लास के ईडब्ल्यूएस कहलाते जन गरीब सवर्ण है 4%। कल परसों में 2 दिन प्रस्तुत हो जाए। कानून बना था, रोस्टर के कानून बना थे, वहां तो सर्कुलर पर निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी सीधा नहीं लड़ सका और वोट काटे पर कोनो लोग खड़ा करते जेकर बारे में भी ठाकुर राम ध्रुव जी बोली, हेमंत ध्रुव जी बात की तो सब समझा थे। भानु प्रतापपुर विधानसभा एक ऐसे विधानसभा, कांकेर जिला एक ऐसे जिला जन राजनीतिक रूप से बहुत जाओ। किसान आंदोलन भी होते, पिछड़ा आंदोलन भी होते, आदिवासी मन के हक के लड़ाई होते तो शुरुआत ये जागरूक विधानसभा से कांग्रेस चक्कर उतर में आना नहीं है। समझ ना, कोई नहीं है टक्कर में। कहां पड़े हो? चक्कर में। बिल्कुल, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, कहते दिखाई दिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कई बातों का जिक्र किया, जैसे हमने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले, चावल 35 किलो हमने देने का काम किया जो 7 किलो रहता था। आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी आरक्षण तो छोड़ दें, हम उसे तो दिलाएंगे ही न्यायोचित। उसके बाद ओबीसी आरक्षण को भी 27% करने की बात की। वहीं उन्होंने कहा कि जनरल वर्ग को भी 4% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के तहत दिया जाएगा। हम गरीबों की सरकार हैं और 15 साल सिर्फ कुशासन रहा, छत्तीसगढ़ में हमारे आते ही सुशासन आया है। और इस मामले पर तमाम बातचीत के लिए हमारे संवाददाता फिरोज जुड़ गए हैं भानु प्रतापपुर से। फिरोज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 जनसभाएं कर रही हैं, आखिर भानु प्रतापपुर में क्या चल रहा है? इतनी सियासी सरगर्मी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये उपचुनाव ज्यादा दोनों पार्टियों के लिए सेमीफाइनल कहा जाता है। मैं तो कहूंगा सेमीफाइनल नहीं है, ये अगले साल होने वाले चुनाव की लगभग अंतिम परिणति हो सकती है। जी, इसमें क्योंकि जो भी जीतता है उसका मॉरल बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, उत्साह बहुत ज्यादा
बढ़ा हुआ होगा, इसलिए ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम है। इसीलिए दोनों पार्टियां अपने ओर से तमाम कोशिशें कर रही हैं और बहुत ज्यादा ताकत झोंक रही हैं। प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर भानुप्रतापपुर में आपको नजर आएंगे। हर गली मोहल्ले गांव में सायरन बजता नजर आएगा मंत्रियों की गाड़ियों के जाने का, और हर क्षेत्र में बड़े बड़े मंत्रियों की गहमागहमी बिल्कुल नजर आ रही है। जी बिल्कुल फिरोज, फिरोज थोड़ा प्रकाश डालें। 4 रैलियां की हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, किन किन क्षेत्रों में की हैं? क्या ये बहुक्षेत्रीय थी, पूरे एरिया को कवर कर रही थी? इस दौरान उनके साथ किन नेताओं ने शिरकत की? जैसे कि दिखाई दे रहे थे टीएस सिंहदेव भी उनके साथ थे, पीसीसी चीफ भी थे, और भी बड़े वर्गों को साधा गया। इन 4 रैलियों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले? थोड़ा इन पे प्रकाश डालें। जी जी भूपेश बघेल जी ने 4 रैलियां की। भानुप्रतापपुर क्षेत्र में उन्होंने कोड़ी खुर्द, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कोड़ी खुर्द से, वहां एक पहली रैली हुई। उसके बाद भानुप्रतापपुर में की। उसके बाद फिर चारामा क्षेत्र में 2 और रैलियां उन्होंने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको एक खास बात ये मेरे को आपको बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी के साथ टीएस सिंहदेव साहब भी नजर आए, और दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ के एक साथ आए। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए। सूत्रों के मुताबिक कुछ इनमें अंदरूनी संघर्ष रहता है, लेकिन ये संघर्ष खत्म हो रहा है जैसे जैसे चुनाव आ रहा है। राजस्थान में भी हमने देखा कि गहलोत और पायलट के बीच राहुल गांधी ने बोला कि एसेट्स है, उन्होंने स्वीकारा एसेट्स है। इन 4 यात्राओं में ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं जो भानु प्रतापपुर के लिए विशेष तौर पर की गई? फिरोज, कोई ऐसी घोषणा की उन्होंने कि भानु प्रतापपुर के लोग लाभान्वित हो पाए? जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत ट्राइब्स एरिया है, कुछ भानु प्रताप को लेकर बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री ने? नहीं नहीं, किसी तरह की घोषणा मुख्यमंत्री ने यहां पर नहीं की भानुप्रतापपुर क्षेत्र के लिए। पर एक बहुत ज्यादा अहम मसला एक भानुप्रतापपुर की रैली में एक नजर आया। सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फिरोज से तकनीकी समस्याओं के चलते थोड़ा संपर्क कटा है। हम आपको बता दें कि आज सबसे ख़ास बात जो रही इस चुनाव प्रचार के दौरान, इस चुनाव प्रचार में साथ में टीएस सिंहदेव गए थे। टीएस सिंहदेव ने शिरकत की, साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर के लिए भले ही विशेष रूप से कोई योजना की सौगात नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपने शासन की तमाम उपलब्धियां गिनवाई और बोला कि अगर हम शासन में रहेंगे, आप हमें जिताते हो, तो हम ये योजनाओं की सौगात देते रहेंगे। जैसे बीते दिनों में हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौमूत्र को, या यूँ कहें गोबर को खरीदने की, ग्रामीण सुशासन को मजबूत करने की कोशिशें की हैं। अनाज वितरण की बात करें, तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री के साथ टीएस सिंहदेव शिरकत करते नजर आ रहे हैं, पीसीसी चीफ सावित्री मंडावी और सर्व आदिवासी समाज की एक लीडर भी नजर आए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम अब जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। बुधवार शाम बीजेपी ने भानु प्रतापपुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम मौजूद थे। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार की कांग्रेस सरकार को तानाशाह बताया और ब्रह्मानंद नेताम को सीधा साधा आदिवासी नेता बताया। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला देने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर रोड शो में साथ में आए। आपको सब जीतेगा भाई, जीतेगा। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
डरने वाले फिरोज, जैसा कि हमने देखा कि बृजमोहन अग्रवाल की रैली भी कमजोर रैली नजर नहीं आ रही थी। अभी उन्होंने अपने प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को सीधा साधा बताया है, जबकि ब्रह्मानंद नेताम पर पॉक्सो एक्ट जैसा एक संगीन अपराध दर्ज हुआ है। इस मामले पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, ब्रह्मानंद से 2-3 दिनों से बैकग्राउंड में थे, पृष्ठभूमि में थे, और आज प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ वह रोड शो में उपस्थित हुए। ये समझ जाइए कि भाजपा की ओर से ये कोशिश थी कि उनकी धमाकेदार एंट्री कराई जाए, वापसी, या कहें तो वापसी कराई जाए। ये बिल्कुल सही है कि उनकी रैली कमजोर बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने जमकर भूपेश बघेल सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि भूपेश बघेल सरकार आदिवासी हितों के खिलाफ है। जी फिरोज, आप कोई सर्व आदिवासी समाज को लेकर आप कोई बात बोल रहे थे कि उनकी कोई नेता ने शिरकत की है कांग्रेस के मंच पर, जरा उस बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा है। ये सर्व आदिवासी समाज के भानुप्रतापपुर विकास खंड के अध्यक्ष कृष्णा टेकाम, जो वो पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं हालांकि, लेकिन सर्व आदिवासी समाज के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि कोई भी आदिवासी समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ेगा और सर्व आदिवासी समाज को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बीच सर्व आदिवासी समाज के कृष्णा टेकाम भूपेश बघेल की सभा में आते हैं और भाषण देकर यह कहते हैं कि अकबर खुर्राम आदिवासियों के सच्चे हितैषी नहीं हैं। अगर वह सच्चे हितैषी होते तो अपने लंबे कार्यकाल में, जबकि उन्होंने डीआईजी पद पे रिटायरमेंट लिया है, तो इस बीच किसी एक भी आदिवासी को अगर सिपाही के पद पे भर्ती कराया है तो वो बताए, खुले मंच पे बताए। कृष्णा टेकाम ने अकबर खुर्राम को चैलेंज किया है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासियों, यह क्षेत्र पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 60% से ऊपर की आबादी आदिवासियों की है। इसलिए यह मुद्दा एक ब्लॉक अध्यक्ष का भूपेश बघेल के मंच पे आके इस तरह से बयान देना बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल फिरोज, अब आपने दोनों प्रश्नों के जवाब दिया कि बीजेपी बिल्कुल सीधे टकराव कर रही है, ईंट से ईंट बजा रही। दूसरा आपने कहा सर्व आदिवासी समाज के कृष्णा टेकाम कांग्रेस के मंच पर नजर आए। अब इसे आप कितना डैमेज देख रहे हैं सर्व आदिवासी समाज को? क्या कृष्णा टेकाम की क्या राजनीति स्थानीय स्तर पर इतनी पकड़ है कि वो लॉस करा पाएंगे, सर्व आदिवासी समाज के वोट को डाइल्यूट कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे कांग्रेस की तरफ से? कितना डैमेज है उनके स्थानीय क्षेत्र पर, पकड़ कितनी है, कितनी मजबूती है, कितने वोटों का डाइवर्जन हो सकता है? देखिए, कृष्णा टेकाम भानुप्रतापपुर ब्लॉक के लिए, सर्व आदिवासी समाज के लिए जाना पहचाना नाम है, पॉपुलैरिटी है, इसीलिए वो सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। पकड़ तो है, इसमें कोई ज्यादा शक नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आदिवासी समाज के कितने लोग उनकी बातों से सहमत होते हैं और कितने लोग नहीं होते, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, ये वक्त ही बताएगा। और कहीं फिरोज ऐसी बात तो नहीं है कि इन्हें टिकट नहीं मिला इसलिए ये अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं? कुछ अंदरूनी सूत्रों से ऐसा कुछ तो नहीं निकल कर आया? नहीं, ये नहीं, टिकट के दावे तो थे नहीं ये, और ये कांग्रेस से जुड़े हुए ही हैं। कृष्णा टेकाम कांग्रेस से पहले से जुड़े हुए हैं। बहुत से आदिवासी नेताओं ने भाजपा और कांग्रेस से पल्ला काट लिया है सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पे, बहुत से नेताओं ने, ये सच्चाई है। लेकिन कृष्णा टेकाम जो कि सर्व आदिवासी समाज के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जब वो कह रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण तो बिल्कुल होगा इस चुनाव में। जी फिरोज, 2008 के अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ब्रह्मानंद नेताम ने निर्दलीय रहते हुए मनोज मंडावी को हराया था, जो कि बड़ा नाम है। तो आपको नहीं लगता कि 2008 में जैसे ब्रह्मानंद नेताम ने इस सियासत को पलट दिया था, इस बार भी कुछ ऐसा कर सकते हैं चमत्कार ब्रह्मानंद नेताम?
नहीं, ब्रह्मानंद नेताम, माफ करिएगा, ब्रह्मानंद नेताम ने भाजपा के ही टिकट पे चुनाव लड़ा था और इनको मनोज मंडावी को हराया था। उस समय 3 कैंडिडेट थे। कांग्रेस की ओर से गंगा पुटाई थी और मनोज मंडावी उस समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगाड़ा छाप में उन्होंने चुनाव लड़ा था जी। उस समय ब्रह्मानंद नेताओं ने चुनाव जीता था जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जानकारी सही किया, इसके लिए बिल्कुल सही बात आपने बोली। 2008 में यानी ब्रह्मानंद नेताम ने हराया था मनोज मंडावी को निर्दलीय रहते हुए। तो मनोज मंडावी उसके बाद मजबूत होते हैं और कांग्रेस में अपनी एंट्री करके और सबल हो जाते हैं। बिल्कुल फिरोज। फिरोज, सावित्री मंडावी कैसी, जैसे 4 चुनावी जनसभाएं हुई, उनका क्या रोल रहा? उन्होंने जनता से क्या संवाद किया? क्या जाहिर सी बात है उनको इतना बड़ा दुख है तो इतना खुलकर प्रतिक्रिया नहीं जाहिर कर रही होंगी, लेकिन इन 4 जनसभाओं में सावित्री मंडावी को भी क्या उन्होंने जनता से संवाद किया? ऐसे सिंपैथी वोट्स जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या उन्होंने मनोज मंडावी को याद किया इस जनसभाओं के दौरान? कुछ इस पक्ष में भी, इस तरफ भी रुख करें। तो भानु प्रतापपुर के रण में सरगर्मी तेज है। आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल ने खुली चुनौती दी है कांग्रेस को और कहा है कि ये कुशासन दूर करना ही होगा। हमारे साथी ने बताया कि एक लिटमस टेस्ट सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इस चुनाव को, और इस चुनाव में जो जीतता है उसका मनोबल बहुत बूस्ट होने वाला है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक के सर्व आदिवासी संघ के अध्यक्ष कृष्णा टेकाम ने कांग्रेस के मंच से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को आदिवासियों के हित करने वाली पार्टी बताया है। सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के सभी साथियों को इसी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। साथ ही कृष्णा टेकाम ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री बघेल के मंच से आदिवासी समाज को कांग्रेस के पक्ष में मत देने की बात कहने के बहुत बड़े मायने हैं। चुनाव में जबकि सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस और भाजपा दोनों का बाइकॉट कर अपना खुद का प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, एक थर्ड फ्रंट खोल रही है, ऐसे में भानु प्रतापपुर विकास खंड के अध्यक्ष का कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करना बड़ी अहमियत रखता है। अब इसका असर आगामी चुनाव में कितना होगा ये वक्त ही बताएगा, पेटी खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस समय उनका ये स्टेटमेंट भारी पड़ सकता है सर्व आदिवासी समाज पर। हम सभी धर्म के सम्मान करते हैं, हम आदिवासी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी प्रकार के तमाम जो धर्म है हम उस सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। पुलिस विभाग में अगर नौकरी दिलाई कोई हुई तो वो अभी आके सभा के बीच में बात करे, और अब जब रिटायर हो गए, जब नौकरी के पूरे मलाई खा गए, अब जब रिटायर होने के बाद आके सर्व आदिवासी समाज में ज्वाइनिंग करते और आदिवासी समाज के हितैषी बनते और समाज ना विद्रोह करे के लड़ाई के जो काम करते थे, इन्हें हम सब नहीं जाना है। साथीगण, हम सभी धर्म के सम्मान करते हैं, हम आदिवासी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी प्रकार के तमाम जो धर्म है हम उस सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं। हम अपने साथी फिरोज का एक बार फिर रुख करते हैं इस मामले पर बातचीत के लिए। फिरोज, इससे पहले कि कृष्णा टेकाम पर बात करें हम लोग इस पर विस्तार से, उससे पहले 2008 में एक बार फिर जाना चाहूँगा करेक्शन के साथ। जैसा आपने कहा था कि निर्दलीय लड़े थे मनोज मंडावी, उस समय ब्रह्मानंद नेताम मजबूत थे। उसके बाद क्या आपको लगता है कि वही ग्रिप ब्रह्मानंद नेताम के पास अभी भी लगभग 14 साल बाद बाकी है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के कहीं ना कहीं टिकट देने का फैक्टर 2008 का विधानसभा चुनाव भी था? बिल्कुल था।
2008 का चुनाव था, इसमें मेन फैक्टर वही था कि ब्रह्मानंद नेताम ने न केवल उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को तीसरे पोजीशन पे ढकेल दिया था। बिल्कुल, यानी मनोज मंडावी का भी प्रदर्शन मजबूत था और ब्रह्मानंद नेताम ने कांग्रेस के प्रत्याशी को थर्ड में रखा, मनोज मंडावी सेकंड में आए, इसीलिए फिर मनोज मंडावी की राजनीति का उदय होता है। बिल्कुल, आपने ये गुत्थी सुलझाई। अब बात करते हैं हम कृष्णा टेकाम की। फिरोज, जैसा कि कृष्णा टेकाम ने कहा कि इन्होंने डीआईजी रहते किसी एक को पुलिस में भर्ती नहीं कराया, तो क्या नियमों की अवहेलना करके अकबर कोराम किसी की नियुक्ति करा देते? कहना क्या चाहते थे कृष्णा टेकाम? नहीं, कृष्णा टेकाम ये कहना चाहते थे कि उन्होंने किसी आदिवासी किसी भी युवक की परवाह नहीं की, किसी की हेल्प नहीं की, किसी की मदद नहीं की। उसके बाद अब अचानक से रिटायर होने के बाद आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, तो ये गलत है। कृष्णा टेकाम का ये कहना जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, काफ़ी कड़ा प्रहार किया है उन्होंने, कई तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी का सम्मान करते हैं। तो क्या सर्व आदिवासी समाज सिर्फ उनका एक सूत्रीय फंडा है? क्या आदिवासी हितों पर ही राजनीति करना, इस पर थोड़ा सर्व आदिवासी समाज की पॉलिटिकल डायस्पोरा पर भी थोड़ा सा रुख करें कि कैसे, क्या सिर्फ आदिवासी हितों की बात करती है सर्व आदिवासी समाज ने? क्या कोई मैनिफेस्टो नहीं रखा जनता के सामने, कोई अपना चुनावी एजेंडा नहीं बताया? थोड़ा इस पर रखें बात अपनी। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सर्व आदिवासी समाज की अगर बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वह केवल और केवल सर्व आदिवासी समाज के हितों की ही बात करती है। इसके अलावा उनका फंडा अलग से कुछ नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है मेरे को कहने में। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, 61% आबादी आदिवासी समाज की है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि आदिवासियों पे पुराने समय से बहुत अत्याचार होते आए हैं, जिनका एक आक्रोश उनके मन में है और वो चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। यानी कि आदिवासियों के मन में भी नाराजगी है और इसी नाराजगी को भुनाने के लिए सर्व आदिवासी समाज सिर्फ आदिवासियों की बात कर रही है। इस तमाम जानकारी के लिए फिरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि संविधान का बेसिक जो कहता है वो सभी की बात करता है, समानता की बात करता है, एकता की बात करता है। तो भानु प्रतापपुर का चुनाव रोचक हो चुका है, सर्व आदिवासी समाज में एक फूट हुई है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मुख्यमंत्री ने 4 जनसभाएं की हैं। अब देखना है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। 8 तारीख को चुनाव के नतीजे बता देंगे कि जनता ने किसके लिए मुहर लगाई है। फिलहाल के लिए इस प्रस्तुति में इतना ही। आगे बुलेटिन पर बने रहें, आएंगे INS 24/7 के साथ। नमस्कार।